हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, यहाँ पे 1 अप्रैल 22 को आग लगा है और कुछ स्टॉक क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। कितना स्टॉक सेव हो गया है आग से वो यहाँ पे गिवन है। सैल्वेज स्टॉक गिवन है और हमने कितने का पॉलिसी लेके रखा है वो गिवन है। यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 17,10,000 नहीं होगा, ये होगा 1,71,000। इसको मैं थोड़ा लिख के समझा देती हूँ। देखो, फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल 22 को आग लगा है, ठीक है, और कुछ स्टॉक क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। कितना स्टॉक सेव हो गया वो यहाँ पे गिवन है। सैल्वेज स्टॉक गिवन है जो कि है 28,000। और हमने कितने का पॉलिसी लेकर रखा है वो गिवन है यहाँ पर, 1,71,000। ठीक है, बुक में जो था वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पे अपने को क्या है कि क्लेम निकालना है। और देखो, यहाँ पे परचेज 21 का गिवन है, 2021 का मेरे को परचेज गिवन है। 21 स्टार्ट कब हुआ होगा, 1/1/21 को, और एंड हुआ होगा इस टाइम। हाँ या ना? और फिर वापस से कोई ईयर स्टार्ट हुआ होगा तो वो कब हुआ होगा, 1/1/22। क्वेश्चन ये है कि 22 मेरा करेंट ईयर है, ये तो मेरे को समझ में आ गया। ये 21 मेरे को यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, 21 का परचेज फिर नीचे सेल्स, ये सब मेरे को क्यों दिया है वो मैं आपको पहले समझाती हूँ। देखो, 1 अप्रैल 22 को मेरे गोडाउन में आग लगा है, हाँ या ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन मांगेंगे। पर उसके लिए सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि इस दिन मेरे गोडाउन में स्टॉक कितना था। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? 1 अप्रैल 22 को मेरे गोडाउन में आग लगा है तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन मांगेंगे। पर उसके पहले मेरे को खुद को पता होना चाहिए ना कि इस दिन मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक था। तो कैसे पता चलता है कि हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक था, क्योंकि आग तो लग गया, तो कैसे भी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। वहां से फिर अपने को पता चल जाएगा कि कितना स्टॉक था मेरे गोडाउन में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक मेरे पास होगा, परचेस होगा, सेल होगा। अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल तक का बनाएंगे, हाँ या ना? तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वही मेरा स्टॉक एट गोडाउन हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? क्योंकि हम लोग 1 अप्रैल 22 तक का ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वही क्या हो जाएगा, उसी उसी को हम लोग यहाँ पे, वही चीज हम लोग यहाँ पे निकाले हैं जिसको हम लोग स्टॉक एंड गोडाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब एक और डाउट होगा कि दीदी 3 महीने का तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, एकदम सही है। तो 3 महीने का हम लोग क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। 3 महीने का हम लोग क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाओगे तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा। इस पीरियड का आपके पास परचेज भी होगा, इस पीरियड का आपके पास सेल भी होगा, ठीक है। और मेरे को स्टॉक एंड गो डाउन निकालना है। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करके जीपी निकलता है। पर यहाँ पे मेरे को जीपी नहीं निकालना है, यहाँ पे मेरे को स्टॉक एंड गो डाउन निकालना है, हाँ या ना? तो डेफिनेटली मेरे पास जीपी होना चाहिए हाथ में, तभी तो टैली करके स्टॉक एंड गो डाउन या क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन ये कि दीदी जीपी कैसे निकालोगे। देखो, अगर कुछ नहीं बोला तो हर साल जीपी परसेंट सेम होता है, ठीक है। कुछ नहीं बोला, ये चीज शायद मैंने पहले कहीं और भी शायद बताया होगा, मेरे को याद नहीं है। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जीपी परसेंट कुछ नहीं बोला तो ऑलवेज सेम होता है और हर साल वही एप्लीकेबल होगा, ठीक है या नहीं? तो इस साल का जीपी परसेंट मान लो 20% है, तो कुछ नहीं बोला तो इस साल भी जीपी परसेंट क्या होगा, 20% ही होगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से जीपी परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर से हम लोग जीपी परसेंट निकालेंगे। अच्छा, लास्ट ईयर जीपी परसेंट कैसे निकालोगे? लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास होगा, ठीक है। लास्ट ईयर का मेरे पास परचेस होगा, लास्ट ईयर का मेरे पास सेल्स होगा, लास्ट ईयर का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो टैली करके मेरे को जीपी मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उस हिसाब से हम लोग जीपी परसेंट निकाल लेंगे। और कुछ नहीं बोला तो जीपी परसेंट सेम होगा, तो यहाँ पे भी वही जीपी परसेंट लगाएंगे। अब सेल्स पे जीपी परसेंट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा, ठीक है या नहीं?
तो जीपी आ गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल है, तो टैली करके स्टॉक एट गो डाउन निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग तो हम बनाएंगे, और यहाँ पे लास्ट ईयर के लिए क्या बनाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर पूरा एक 12 साल 12 महीना कवर कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। तो दो चीज एक बनाना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ से जीपी और जीपी परसेंट निकाल लेंगे, और क्योंकि स्टॉक एंड गो डाउन मेरे को पता करना है, तो फिर मेमोरेंडम भी मेरे को बनाना होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाएंगे वो क्या होगा, 40 ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। तो यहाँ पे लिख देते 40 ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, 40 पीरियड एंडेड 1/4/22। 40 पीरियड एंडेड 1/4/22। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सम। यहाँ पे देखो मेरे को परचेज गिवन है, परचेज 21 का गिवन है 938। 21 का परचेज गिवन है 938। ठीक है। तो ये परचेज कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में लिख देते हैं टू परचेज 938। फिर आगे देखते हैं क्या है। सेल्स दिया हुआ है 21 का, 21 का सेल्स गिवन है। 21 का सेल्स मतलब इधर का सेल्स गिवन है 1160। तो ये कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में लिख देंगे बाई सेल्स 1160। फिर आगे देखो परचेज गिवन है 1122 से 1422 का, 1122 से 1422 का परचेज गिवन है, जो कि है 182। तो ये मेमोरेंडम में आएगा। मेमोरेंडम में लिख देते टू परचेज 182। फिर देखो वापस से सेल्स गिवन है 1122 से 1422 का। अच्छा ये 24 लाख नहीं होगा, पेंटिंग मिस्टेक है, ये 2,40,000 होगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग में लिख देते हैं बाई सेल्स 2,40,000। फिर देखो स्टॉक दिया हुआ है 1121 का, स्टॉक 1121 का गिवन है 144। तो ये ट्रेडिंग के लिए क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 144। फिर देखो स्टॉक दिया हुआ है 31 दिसंबर 2021 का 242। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, हाँ या ना, तो वही 242 होगा। अच्छा ट्रेडिंग के लिए क्लोजिंग स्टॉक हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 242। और मेमोरेंडम के लिए ये 242 क्या हुआ, ओपनिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 242। अब वेजेस गिवन है 21 का, 21 में हमने कितना वेजेस दिया है वो बताया है, 1 लाख हमने दिया है। तो ट्रेडिंग में लिखो टू वेजेस, टू वेजेस 1 लाख। फिर वेजेस अपने को दिया हुआ है, वेजेस अपने को 1122 से 1422 का वेजेस गिवन है। अच्छा ये 1,80,000 नहीं होगा, ये 18,000 होगा। ठीक है। 18,000 होगा, तो ये मेमोरेंडम में लिख देते हैं, मेमोरेंडम में टू वेजेस 18,000। इधर आप स्पेस नहीं रखते तो भी चल जाता, पर शायद इधर कुछ होगा बोल के मैंने यहाँ पे स्पेस रखा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो जून 21 में 50,000 का गुड्स कंप्लीटली लॉस्ट हो गया एक्सीडेंट में। ठीक है। मेरा 50,000 का गुड्स लॉस्ट हो गया, मैंने खो दिया एक्सीडेंट में, और इसका कोई इंश्योरेंस लिया हुआ नहीं था, तो पूरा का पूरा लॉस हम ही बियर किए। इसका जर्नल क्या होगा पहले ये समझो। 50,000 का गुड्स हमने खो दिया, वो भी जून 21 में,
जून 21 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, पहले इसको मैं हटा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कर लेती हूँ। जून 21 पक्का यहाँ पे आया होगा। ठीक है, यानी जून 21 में मैंने 50,000 का गुड्स खो दिया एक्सीडेंट में। तो मेरे को बताओ, मेरे यहाँ से तो गुड्स गया ना, मैंने 50,000 का गुड्स खो दिया। तो मेरे यहाँ से 50,000 का गुड्स गया। तो अपने क्या लिखेंगे, टू परचेस अकाउंट 50,000। और ये मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस हो गया, पूरा का पूरा ही एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट 50,000। ठीक है। अब क्या है कि एबनॉर्मल लॉस भी फाइनली खत्म हो जाता है पीएल में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, टू एबनॉर्मल लॉस 50,000। और और ये पीएल में खत्म होगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट 50,000। अब एक चीज ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉस खत्म हो गया है तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। एक तो क्या है कि परचेस मेरा कम हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि क्योंकि मैंने 50,000 का गुड्स खो दिया है। तो मेरा परचेज क्या हो गया, कम हो गया। और एक ये पीएल के डेबिट में आएगा 50,000 टू एबनॉर्मल लॉस बोल के। ये दो जगह ही आएगा, एक तो परचेज से कम होगा और एक पीएल के डेबिट में आएगा टू एबनॉर्मल लॉस बोल के। ठीक है। पीएल तो हम बना नहीं रहे हैं, हम ट्रेडिंग बना रहे हैं। और परचेज यहाँ पे मेरा कम हुआ है तो ट्रेडिंग में जाएंगे और परचेज को कम करेंगे 50,000 से। ठीक है। यहाँ पे एक और सपोर्टिंग कॉलम मेरे को चाहिए था। यहाँ पे 50,000 मेरे को कम करना है, 938। क्या बोल के, एबनॉर्मल लॉस बोल के। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरफ दिखाते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी दिखा सकते हो। पर मेरे हिसाब से ये वाला एकदम सही है, जर्नल के हिसाब से करो तो ये होगा। पर ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखते हो बाय एबनॉर्मल लॉस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे बाय एबनॉर्मल लॉस लिख देना। अगर आप यहाँ पे बाय एबनॉर्मल लॉस लिखते हो फिर यहाँ पे 2% फिर आप 938 ही रखना। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे परचेज को तो आएगा 888। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है, स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एंड टिल द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2020। मतलब 2020 तक हम लोग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते थे, कॉस्ट लेस 10%। देखो 2020 तक हम लोग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते थे, 2020 तक मतलब 31 दिसंबर 20 तक, 31 दिसंबर 20 तक हम लोग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते थे, कॉस्ट लेस 10% करके। ठीक है। 2020 तक हम लोग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते थे, कॉस्ट लेस 10% करके। आगे क्या लिखा है, 21 से हमने चेंज कर दिया और कैसे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने लग गए, 10% ऐड करके। 21 से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते थे, 21 में देखो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किए हैं। कैसे वैल्यू किए हैं, कॉस्ट एट 10% करके। ठीक है। ओके, मैं इन सबको हटा देती हूँ, ये सब कोई काम का नहीं है। इनको पहले क्लियर कर देते हैं। ये मैं हटा देती हूँ, अब आपको पता है कि जीपी सेम होगा। ठीक है। इधर से इसको हटा देती हूँ। ओके। अब यहाँ पे देखो क्या है कि 20 तक हम लोग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते थे, 10% कम में। 21 से मैंने मेथड चेंज कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग वैल्यू करने लगे कॉस्ट प्लस 10% से। ठीक है। ओके। क्वेश्चन है कि स्टॉक कैसे वैल्यू करना है जब भी इंश्योरेंस का चैप्टर हो। ऐसे तो हम लोग जानते हैं, फाइनल अकाउंट हम लोग किए हैं। वहां पे क्या है कि स्टॉक को कैसे वैल्यू करते थे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उसमें हम लोग वैल्यू करते थे। ठीक है, वो फाइनल अकाउंट में कॉन्सेप्ट था वैसा। लेकिन जब भी आप इंश्योरेंस का चैप्टर करोगे तो स्टॉक स्ट्रिक्टली कॉस्ट पे वैल्यू होगा। ठीक है। जब भी आप इंश्योरेंस का चैप्टर करोगे तो ऑलवेज
स्टॉक किस पे वैल्यू होगा, कॉस्ट पे, ठीक है। ना ही ज्यादा ना ही कम, स्ट्रिक्टली कॉस्ट पे वैल्यू होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट पे तो वैल्यू हुआ नहीं है, यहाँ पे कम बेसी हुआ है, तो उन वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इंश्योरेंस का चैप्टर है। तो उनका कॉस्ट वैल्यू जो होगा वही हम लोग अपने सम में लेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक यहाँ के लिए क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना होगा स्टॉक, 144। अब देखो ये जो 144 है ना, ये मेरे को पता है, ये 144 मैंने कैसे लाया है, कॉस्ट लेस 10% करके मैंने 144 लाया है, हाँ या ना। कॉस्ट लेस 10% करके हम 144 लिखे, ये मेरे को पता चल गया। इसमें कोई प्रॉब्लम। स्टॉक का वैल्यू 144 है, और मेरे को पता चल गया है अब कि ये 144 मैंने कैसे लिया था, कॉस्ट लेस 10% करके मैंने ये 144 लाया है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को क्या मिल जाएगा, इसका कॉस्ट। अच्छा, 10% किसका इंटू करेंगे, ऑलवेज जो भी आगे है, आगे कॉस्ट है तो 10% किसका, कॉस्ट का। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, कॉस्ट माइनस 10% मतलब क्या होता है, 10/100, तो 0.1 कॉस्ट इक्वल टू 144। इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो सॉल्व करो, 0.9 कॉस्ट इक्वल टू 144। तो कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, 144 डिवाइडेड बाई 0.9, तो आएगा 160। अब इधर ध्यान से समझना, हमने वैल्यू देखो यहाँ पे कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 160, और मैंने वैल्यू 10% कम में किया है। अब आप 160 का 10% कम करो, 160 कैलकुलेटर में लिखो -10%, तो 144 आएगा। 160 को मैंने वैल्यू किया है 144 में, ठीक है। अगर मान लो फाइनल अकाउंट का सम होता, तो जो भी लोअर होता है उसमें हम लोग वैल्यू करते हैं, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, जो भी लोअर होता है उसमें वैल्यू करते हैं। पर क्योंकि इंश्योरेंस का चैप्टर है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्टली किस पर वैल्यू करेंगे, कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर बता रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा। जब भी फाइनल अकाउंट का सम हम लोग करते हैं, तो वहां पे क्या है कि कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस गिवन होता है, और हम लोग क्या करते हैं, जो लोअर होता है वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर कॉस्ट लोअर हुआ तो कॉस्ट, मार्केट प्राइस लोअर हुआ तो वैसे लेते हैं। पर जब भी इंश्योरेंस का आप चैप्टर करोगे, तो स्टॉक जितने भी होंगे ऑलवेज कॉस्ट पे ही वैल्यू होंगे, ठीक है या नहीं। तो कॉस्ट कितना है, 160। तो हम 144 लेंगे ही नहीं, हम 144 की जगह क्या लिखेंगे, 160, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मैंने 144 लिखा है, मैंने ट्रेडिंग में 144 लिखा है, तो इसको काट के लिखेंगे 160। और कहीं पर मैंने अभी तक 144 नहीं लिखा है। क्या ये बात क्लियर, ओके। अब वैसे ही हम लोग इसको कर लेते हैं। ये 144 तो वैल्यू है, और इसका कॉस्ट प्राइस है 160, तो 144 की जगह हमने क्या लिख दिया, 160 लिख दिया। अब हम लोग इधर आते हैं, यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 242 है, और मेरे को पता है ये 242 कैसे आया, कॉस्ट प्लस 10% हमने किया था, और इस वजह से ये 242 आया हुआ है। तो कॉस्ट प्लस 10% करके 242 आया हुआ है, ठीक है। अब 10% किसका करोगे, जो भी आगे है, आगे कॉस्ट है तो कॉस्ट, कॉस्ट प्लस 0.1 कॉस्ट इक्वल टू 242। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो हो जाएगा 1.1 कॉस्ट इक्वल टू 242। तो कॉस्ट इक्वल टू कितना होगा, 242/1.1, तो होगा 2,20,000। मतलब कॉस्ट तो है 2,20,000, और मैंने वैल्यू कितने में कर दिया, 242 में मैंने वैल्यू किया, इसमें कोई प्रॉब्लम। कॉस्ट है 2,20,000, मैंने 10% ज्यादा में वैल्यू किया है। आप 10% ज्यादा करोगे ना तो देखना 242 ही आएगा। अब क्योंकि मेरे को स्ट्रिक्टली क्या चाहिए, कॉस्ट, तो जहां पे भी मैंने 242 लिखा है वहां पे हम 220 कर देंगे। यहाँ पे देखो मैंने 242 लिखा है, तो इसको काट के हम लोग लिखेंगे 220। अच्छा, एग्जाम में कैलकुलेशन तो दिखाना पड़ेगा ना, तो कैसे दिखाओगे, ये देखो कैसे लिखोगे, 242/1.1, 242 डिवाइडेड बाई 1.1। और कहाँ पे हमने 242 लिखा, यहाँ पे लिखा था
तो उसकी जगह 220 कर देंगे। इधर कर देंगे हम लोग 220। और तो कहीं पे हमने 224 नहीं लिखा है, ये दो जगह ही हमने 242 लिखा था, तो इन दोनों की जगह हमने 220 कर दिया है। ये देखो, इधर मैंने 220 कर दिया और इधर कर दिया। और तो देखो कुछ बोला नहीं है। तो अब जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट को पहले टैली करेंगे। इधर 232 आएगा, ये हो जाएगा मेरा जीपी। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जीपी परसेंट निकालेंगे। जीपी परसेंट कैसे निकलेगा? जीपी बाई सेल्स इंटू 100। जीपी 232 और सेल्स कितना है? 11,60,000 इंटू 100। 20%, ठीक है। तो लास्ट ईयर मेरा जीपी था 20%। अब मैं इसको हटा देती हूँ, अब ये कोई काम का नहीं है। देखो लास्ट ईयर मेरा जीपी परसेंट कितना है? 20%। लास्ट ईयर जीपी परसेंट है 20%। तो कुछ नहीं बोला। एक मिनट। देखो लास्ट ईयर जीपी परसेंट 20% है, कुछ नहीं बोला, तो इस साल भी जीपी परसेंट कितना लगेगा? 20%। हाँ या ना? तो मेमोरेंडम में आते हैं, जीपी निकाल लेते हैं। 20% किसका? सेल का, और सेल है 2,40,000। 48,000। अब टैली करके मेरे को स्टॉक एंड गोडाउन मिल जाएगा। तो होगा 468। 228। तो आ गया स्टॉक एंड गोडाउन। अच्छा, जिस दिन मैं गोडाउन में आग लगा था उस दिन जिस दिन मैं गोडाउन में आग लगा था उस दिन कितना स्टॉक था? उस दिन स्टॉक था 228। 228 का स्टॉक था। ओके। अब यहाँ पे देखो, मेरी गोडाउन जिस दिन आग लगा था उस दिन मेरी गोडाउन में 228 का स्टॉक था। अब कुछ स्टॉक सेव भी तो हो गए, तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ होगा? एक स्टेटमेंट बनाएंगे। एक स्टेटमेंट बना के देखते हैं कि एक्चुअल में कितने का लॉस हुआ है मेरे को। और क्या निकाले हम? एक्चुअल लॉस निकाले हैं। स्टॉक एट गोडाउन। गोडाउन में कितने का स्टॉक था? 2,28,000। कितना स्टॉक सेव हो गया? माइनस कर लो। कितना स्टॉक सेव हो गया था? 28,000 का सेव हो गया था। तो फिर एक्चुअल में लॉस मेरे को कितने का हुआ है, माइनस करके निकल जाएगा। 2 लाख का एक्चुअल लॉस हुआ है। 2 लाख का एक्चुअल लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक्चुअल लॉस हुआ है 2 लाख का। क्वेश्चन ये है कि दीदी मेरे को एक्चुअल लॉस 2 लाख का हुआ है, तो क्या सच में इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 2 लाख पूरा दे देगी क्या? आंसर नहीं, वो लोग चेक करेंगे कि आपने पॉलिसी कितने का लिया है। अगर सपोज आपने कम का पॉलिसी लिया है तो फिर वो आपको पूरा 2 लाख कंपेंसेट नहीं करेगी, प्रोपोर्शनेटली कंपेंसेट करेगी। सिंपल वे में कम कंपेंसेट करेगी, क्योंकि आपने कम पॉलिसी लिया है तो वो कंपेंसेट भी आपको कम करेगी। अगर आपने ज्यादा का पॉलिसी लेकर रखा है तो वो आपको ज्यादा कंपेंसेट तो नहीं करेगी, फुल्ली कंपेंसेट करेगी, मतलब जितना लॉस है उतना वो कंपेंसेट करेगी। अब क्वेश्चन है कि दीदी कैसे पता चलता है इंश्योरेंस कंपनी को कि हमने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का? वो बोलेगी कि आपने 171 का पॉलिसी लिया है, हाँ या ना?
और आपकी गोडाउन में स्टॉक था कितना? 2,28,000। अच्छा, गोडाउन में 2,28,000 का स्टॉक था, पर पॉलिसी आपने 171 का लिया है। क्योंकि आपने कम का पॉलिसी यहाँ पे लिया है, तो फिर वो आपको प्रोपोर्शनेटली कंपेंसेट करेगी, ठीक है। कैसे हम लोग फिर कंप्यूट करेंगे? वो बोली कि 2,28,000 का स्टॉक था, तो आपने पॉलिसी कितने का लिया? 171 का लिया, हाँ या ना? तो मतलब क्या है कि अगर आपका ये पूरा स्टॉक ही डिस्ट्रॉय हो जाता, तो क्लेम तो आपको 171 का ही मिलता, क्योंकि आपने पॉलिसी 171 का लिया। तो अब आपका लॉस हुआ है 2 लाख का, तो अकॉर्डिंगली कितना क्लेम होगा वो लोग डिसाइड करेंगे। एक बार फिर से समझो क्या यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। मान लो पूरा ही ये स्टॉक डिस्ट्रॉय होता, तो पूरा मिलता बिल्कुल भी नहीं, 171 तक ही मिलता, क्योंकि पॉलिसी उतने का लिया हुआ है। तो अगर ये 2,28,000 पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता, तो पॉल तो आपको क्लेम कितना मिलता? .171, एकदम .171 आपको मिल जाता, ठीक है। तो 2,28,000 अगर डिस्ट्रॉय होता, तो डॉट मेरे को 171 का क्लेम मिल जाता। अब 2 लाख का नुकसान हुआ है, तो फिर क्लेम कितने का मिलेगा? यूनिटी मेथड से निकालेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से कहेंगे, एग्जाम में ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2,28,000 क्या था? स्टॉक एट गो डाउन। और 2 लाख क्या था? एक्चुअल लॉस। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 171। स्टॉक एट गो डाउन 2,28,000 इंटू 2 लाख। 171 डिवाइडेड बाई 2,28,000 इंटू 2 लाख, तो 1.5 लाख, ठीक है। लॉस मेरे को 2 लाख का हुआ है, पर इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 1.5 लाख का कंपेंसेशन देगी। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। आपकी तरफ से कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।